ठीक है बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, हम कैलकुलेट करने वाले हैं कि एक जो हमारी वेव है उसकी स्पीड कितनी होगी एक स्ट्रिंग के ऊपर। स्ट्रिंग कोई रस्सी कोई धागा हो सकता है, आपका जो गिटार होता है उसमें भी स्ट्रिंग होती है, उसके ऊपर स्पीड कितनी क्या स्पीड होगी और किन किन फैक्टर्स पर वो डिपेंड करेगी। ठीक है, कभी आप सोच करके देखिए कि कोई दो रस्सी है सपोज करो मेरे पास, एक हल्की सी रस्सी है और एक थोड़ी भारी रस्सी है। ठीक है, कोई कपड़े सुखाने वाली पतली सी रस्सी है और एक भारी सी हैवी सी रस्सी है जो जिम वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आप सोचिए अगर आपने फोर्स लगाया, सपोज करो एक रस्सी ऐसी है पतली सी, दोनों हिस्से बंधे हुए हैं इसके, ठीक है, और एक थोड़ी सी मोटी सी रस्सी है। सर मेरा नाम मत बिगाड़िए सर, मोटी आप मुझे पता है सर, आप मेरे को कह रहे हो चुपके से मैं मोटी नहीं है सर। बेटा आपको नहीं कह रहे। ठीक है, ये भारी सी रस्सी है। ओके, अगर मैं कहूं ये दोनों दोनों यहाँ पर ये भी बंधी हुई है ये भी बंधी हुई है। ठीक है, अब मैं कहूं इसके ऊपर आप टड़ंग, तो वेव आपकी ट्रेवल करेगी, हाँ के ना। अब इसमें कीजिए अगर मैं गिटार में पतले पतले वायर ना बांध के इतने मोटे मोटे रस्से बांध दो तो क्या लगता है गिटार बज पाएगा? सर हमारी उंगलियां टूट जाएंगी सर हमारी, ऐसे होगा ना। तो बालक इसमें मतलब इन दोनों में चेंज क्या आ रहा है, ये पतली सी रस्सी ये मोटी सी थिक सी रस्सी है, भारी रस्सी है, मास का ही डिफरेंस है इसमें, हाँ कि ना। इसमें मास बहुत कम है और इसमें मास काफी ज्यादा है, इजंट इट? तो अब आप खुद से सोचिए कि किसमें अगर मैं इसमें ऐसे टुडुंग, इसमें इसमें गिटार में से रस्सी बंधी है टुडुंग, तो आपका साउंड प्रोड्यूस होता है, मतलब वेव बन रही है। इस मोटी रस्सी को बांधू तो क्या लग रहा है, ये इसमें वेव प्रोपेगेट हो पाएगी? मतलब होगी तो, लेकिन क्या ये दूर तक जा पाएगी? यहीं पे मर जाएगी। हो सकता है आप हिले भी ना ठीक से, लेकिन इसमें तुरंत वेव भागेगी, हाँ कि ना। मतलब कुल मिला के आपको ये देखने को मिल रहा है। या फिर ऐसे सोचिए, ऐसे आपको इसको अप डाउन करना है, इस वाले रस्सी को किसी छोटे बच्चे का हाथ में तो ऐसे करेगा एकदम वेव बनेगी, भागेगी वेव आगे की तरफ। लेकिन इस वाले में क्या लगता है, इसको ऊपर लेके जाओगे तो बाकी जो हिस्से में कहेंगे नहीं हमें नहीं जाना है। सब लोग खाए पी लोग हैं, है ना, सारे पार्टिकल खाए पिए हैं, पार्टिकल तो छोटे छोटे हैं लेकिन तो जो एरिया जो है आपका सारा का सारा हैवी है, खूब सारा मास है। ये कहेगा ऊपर चलो, ये कहेगा नहीं मुझे नहीं जाना, आलसी इंसान है। ये थोड़े एक्टिव है बच्चे, छोटे छोटे पतले पतले बच्चे आप लोगों की तरह नहीं सर, मेरी तरह नहीं सर। ठीक है, ये बच्चे मेरी तरह, ठीक है, खा पी के सही होगा, मतलब और थोड़े मोटे मानना। ये कहेगा चलो बच्चों उठो, ये कहेगी रस्सी चलो ऊपर चलो, नहीं नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे यहीं सोना है। इससे कहेंगे चलो, ये कहेंगे उठ चलो भागो। समझ में आ गई बात, समझ रहे हो? तो इसमें मतलब कहीं ना कहीं हमारे मास का फैक्टर है। तो मैं कह सकता हूं कि वेलोसिटी जो होगी, आपका हमारा टॉपिक है वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग। ठीक है, तो हमें जो प्रैक्टिकली हमें जो देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं ऐसा मिल रहा है कि वेलोसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, हाँ कि ना। जितना ज्यादा मास रहेगा रस्सी का, जितनी ज्यादा थिक रहेगी, जितनी ज्यादा हैवी रहेगी वो, उतने ही वो धीरे धीरे वेव जाएगी। यस और नो? आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, पानी का एग्जांपल ले सकते हैं, है ना। पानी के ऊपर आप ऐसे चप चप कीजिए, वेव ट्रेवल हो जाएंगी। पानी क्या लाइट है, उसकी जगह आप हनी जो शहद होता है उसमें छप कीजिए, वो चुप, क्या लगता है ऐसे लहरें बनेंगी? क्या लगता है नहीं बन पाएंगे ना ठीक से। यस और नो? क्यों? उसकी डेंसिटी ज्यादा, ज्यादा मास है उसके अंदर। हनी, हनी समझते हो ना, शहद। ठीक है, और उसमें आपको जब छोटे से, तो आप चिंटू पार्टिकल थे जब छोटे से, आपकी मम्मी नहाने के लिए आपको कटोरी के अंदर लाते, आप छप छप करते थे, उसी की जगह उसी कटोरी में अगर आपकी मम्मी शहद हनी हनी डाल देती और आपको डाल देती तो छप छप मम्मी मेरे हाथ चिपक जाते। यस और नो? हाँ कि ना? आपके हाथ चिपक जाते, छप छप कर पाते क्या? नहीं, नहीं हो पाता। मम्मी ऐसे खींच के निकालती, फिर सरफ वाले पानी में से धुल के सुखा देती मुझे, ऐसे होता ना। यस सर, तो कहीं ना कहीं हमें वेलोसिटी देखने को मिल रही है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अभी बताऊंगा मैं एक्चुअल में क्या है, इसका फॉर्मूला बताऊंगा अभी। एक तो ये चीज है, और ज्यादा अच्छे से कहूं तो सर मास ना कह करके आप इसको मास पर यूनिट लेंथ कह सकता हूं मैं। यस सर नो? भाई एक रस्सी है यार, रस्सी को कैसे आप मतलब, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से रस्सी बहुत मोटी सी फिर पतली फिर
हम यूनिफॉर्म स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म स्ट्रिंग में मोर स्पेसिफिकली कहूं तो मास पर यूनिट लेंथ, भाई छोटी रस्सी ले लो बड़ी रस्सी ले लो, ठीक है ना, सबका मास अलग अलग रहेगा। गेटिंग अ पॉइंट? अगर छोटी रस्सी है, बड़ी रस्सी, छोटी रस्सी बड़ी रस्सी है, तो अब कहोगे इसके ऊपर वेव तेज चलेगी, इसके ऊपर ज्यादा बेहतर हम ये कहें कि मास पर यूनिट लेंथ, मतलब एक पर्टिकुलर लेंथ में कितना मास आ रहा है। सपोज करो ये यूनिट लेंथ है ये, तो मास पर यूनिट लेंथ आप जानते हो ये चीजें हमने पढ़ी हुई है पहले। तो मैं इसको ज्यादा अच्छे से कहूं, लाइक यहाँ पर मान लेते हैं बालक म्यू जो है हमारा मास पर यूनिट लेंथ है, ठीक है, जिसको पहले हमने जब हमने पहले पढ़ा था इसके बारे में, जब रोटेशनल मोशन में पढ़ा था, तो हमने मास पर यूनिट लेंथ को लीनियर डेंसिटी पढ़ा था ना, लीनियर डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी तब पढ़ा था। तो हमने वहां पर लैम्बडा लिया था, लेकिन मैं यहाँ पर लैम्बडा नहीं लूंगा। रीजन क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी वेवलेंथ है, फिर मैं लैम्बडा ले लूँ तो कंफ्यूजन हो जाएगा कौन सा मास पर यूनिट लेंथ है कौन सी वेवलेंथ है, तो मैं यहाँ पर म्यू ले लेता हूँ। क्लियर है? ओके सर जी, तो ये हमारा म्यू मास पर यूनिट है। तो यहाँ से मैं इतना कह सकता हूँ कि वेलोसिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/म्यू की। इस तरह का कुछ रिलेशन मुझे दिख रहा है, बरोबर है? ओके सर, आगे बढ़ते हैं। दूसरी किस बात पर डिपेंड कर रही है, एक चीज और देखते हैं। दूसरा फैक्टर, एक फैक्टर तो हमारा ये हो गया, दूसरा फैक्टर और समझते हैं किसके ऊपर डिपेंड कर सकती है हमारी वेलोसिटी। दो रस्सियां हैं मेरे पास, गिटार की मान लेते हैं, गिटार के ऊपर जो स्ट्रिंग रहती है, ठीक है, गिटार बना, गिटार सर मेरे घर पर है गिटार, मैं अमीर हूँ सर, ऐसे रहता है कुछ गिटार इस टाइप का ही। हो क्या बात है, ये लो, ऐसे रस्सियां बंधी रहती है इसमें, रस्सियां नहीं स्ट्रिंग बोलते हैं सर इसको, या कुछ और भी बोलते होंगे। तो बेटा एक इसके ऊपर इस तरह की स्ट्रिंग रहती है, सपोज करो एक दो तीन स्ट्रिंग तो इसके ऊपर है, कोई एक स्ट्रिंग लूज हो जाए, कोई एक स्ट्रिंग लूज हो जाए, ये वाली जो चौथी स्ट्रिंग है ऐसे, ठीक है, ये सब ठीक है। अब आगे बढ़ रही है, ये तीनों तो प्रॉपर्ली उनकी, और आपको पता है गिटार का जो साउंड होता है वो डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रिंग प्रॉपर्ली स्ट्रेच है कि नहीं है। आगे ना जो गिटार सुधारने वाले होते हैं, प्रॉपर साउंड आपका तभी प्रोड्यूस होगा जब वो इनकी जो स्ट्रिंग की जो टेंशन है प्रॉपर्ली खींचे हुए हैं कि नहीं। अगर ये लूज रहेंगे तो साउंड प्रॉपर्ली प्रोड्यूस नहीं होगा। किसी के पास है गिटार बेटा? हेलो, किसी के पास होगा तो आप लोग जानते होंगे इस चीज को। एनीबॉडी हैव गिटार? इसने देखा तो होगा, टीवी पर तो देखा होगा। हेलो, अच्छा ठीक है, ठीक है। तो अब सोचिए एक बात, ठीक है, एक दो बच्चों के पास है, देखा है सर। तो प्यारे बच्चों, अगर स्ट्रिंग ऐसे लूज हो जाएगी तो आपको क्या लगता है, क्या साउंड प्रोड्यूस कर पाएगा वो? क्या साउंड प्रोड्यूस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। हाँ कि ना, मतलब इसके ऊपर वेव ट्रेवल नहीं हो पा रही, हम वेव उसके ऊपर फॉर्म नहीं कर पा रहे, प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहे। और इसका एग्जांपल देख सकते हैं, गिटार नहीं है छोड़िए, कपड़े तो सबके घर पर धुलते हैं। नहीं सर, मेरे घर पर कपड़े नहीं धुलते हैं, मैं खुद कपड़ा हूँ, मुझे खुद धुल देते हैं मम्मी पापा। कपड़े धुलने की दो रस्सी बांधी है, एक ये रही और दूसरी रस्सी लूज, कुछ दिनों बाद ऐसी हो जाती है रस्सी, ऐसी होता है ना? यस सर, शुरुआत में तो टाइट बांधते हैं सर, कुछ दिनों बाद ऐसे हो जाती है, फिर हम उसके ऊपर कपड़े टंगे रहते हैं ऐसे लिपट के करते हो क्या सब? नहीं है, करते तो है सर। और फिर मम्मी पीछे से कपड़े के अंदर एक झावा पड़ता है। हुआ है बचपन में? नहीं हुआ है? कपड़े टंगे रहते थे तो कपड़ों के बीच में ऐसे ऐसे घूम घूम कर लिपट जाते थे उसके, और पीछे से चारों तरफ से कुछ नहीं दिखाई देता, पीछे झापा पड़ता था। हाँ कि ना? हुआ है ना? यस सर, ठीक है। तो सबके साथ होगा बचपन में, बड़ा मजा आता था। पर्दे पर्दे टंगे रहते हैं तो पर्दे पे ऐसे लिपट कर, अभी भी कर देते हैं, अभी भी कर देते हैं, बड़े होने के बाद देखते हैं कोई है तो नहीं, फिर लिपट जाते हैं ऐसे, है कि नहीं? उसका अलग ही मजा है ना? चलिए, तो अब एक बात समझिए, अगर मैं यहाँ से वेव भेजूं कुछ, इसको पकड़ के चिड़ियों तो चलेगी वेव, भागेगी, लेकिन क्या लगता है इस केस में, अगर ये ऐसे बिल्कुल लूज हो रखे रस्सी, क्या वेव चल पाएगी, आगे बढ़ पाएगी? सोचिए, आपने यहाँ से रस्सी बंद ऐसे मारा कुछ, तो वेव बनी, यहाँ मारो कुछ, तो क्या वेव अच्छे से ट्रेवल कर पाएगी? ट्रेवल तो करेगी, लेकिन डोंट यू थिंक ये स्लो पड़ जाएगी, धीरे धीरे हो सकता है यहाँ जाते जाते मैं यहीं पे मर जाए। यस और नो? सही बात है कि नहीं? गेटिंग पॉइंट? मतलब कहीं ना कहीं वेलोसिटी जो है वेव की, वो किसके ऊपर डिपेंड करे, कितनी टाइटली स्ट्रेच है। बिल्कुल रस्सी अगर अच्छे से खिंची हुई है तो आप हल्का सा इधर वाइब्रेट कीजिए, वहां तक आपको वाइब्रेशन दिखाई देगा। लेकिन रस्सी अगर बिल्कुल लूज हुई हो रखी है तो आप यहाँ पे वाइब्रेट कीजिए, वहां तक वाइब्रेशन पहुंचेगा ही नहीं। जैसे ना पहुंचेगा तो बहुत धीरे धीरे।
यहाँ से कुछ। तो मतलब वेलोसिटी दूसरे किसी के फैक्टर पर डिपेंड करती है कि कितनी टेंशन है इसके अंदर। ज्यादा रस्सी टाइट खींचोगी तो आराम से एकदम वेव पहुंचेगी आगे ना। आप स्ट्रिंग के जो उसके जो गिटार के जो स्ट्रिंग होती है उसको टाइट कर दीजिए, तुरंत आपकी अच्छे साउंड निकलेगी आगे ना। तो दूसरा फैक्टर जो है जिसके ऊपर हमारी वेलोसिटी डिपेंड कर रही है वो है हमारा टेंशन। और इसके ऊपर कैसे डायरेक्टली डिपेंड कर रही है आगे ना। यस और नो, गैजिंग अ पॉइंट। वेलोसिटी किस किस के ऊपर डिपेंड करती है? दो फैक्टर, एक तो मास पर यूनिट लेंथ के ऊपर, रस्सी के ऊपर कितना मास है यूनिट लेंथ में। दूसरा डिपेंड कर रही है कि रस्सी के अंदर कितनी हमारी टेंशन है। ज्यादा टेंशन मतलब आपकी वेव फटाक से आगे बढ़ेगी। तो वेलोसिटी दो फैक्टर पर डिपेंड करेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी टेंशन के। आप खुद प्रैक्टिकली सोच भी सकते हैं, रस्सी पूरी टाइट बंद है, आप हल्का सा वाइब्रेट कीजिए, पूरी वाइब्रेशन इधर से इधर। रस्सी ढीली पड़ी हुई है, ऐसे कीजिए वाइब्रेट, कुछ टाइट जो बंदी हुई है बिल्कुल, ये सब ना समझ में आ गई बात? ओहो सर समझ में आ गई। तो प्यारे बच्चों, वेलोसिटी हमारी दो फैक्टर पर डिपेंड करती है, एक है मास पर यूनिट लेंथ पर और एक है टेंशन पर। दोनों को कंबाइन करते हैं, आफ्टर डेरिवेशन हमारा रिजल्ट आता है वेलोसिटी इक्वल टू आता है बालक रूट ओवर टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ। This is the formula for velocity of wave on string. समझ में आ गई बात? अब जरा इसका डेरिवेशन देखते हैं कि कैसे कैसे कहानी हो रही है। सुनाइए सब, देखो जैसे एक हमारी वेव, ये हमारी रस्सी बंधी हुई है इधर कहीं, ये रही हमारी रस्सी, दिस इज स्ट्रिंग, ठीक है। और हमने यहां से वेव जनरेट की, मतलब उसमें एक इंपल्स दिया, उसको अप डाउन किया या वेव जनरेट किया, आप समझ ही गए होंगे है ना। इसको अप डाउन किया रस्सी को, या फिर इसमें एक इंपल्स ऐसे पुचुक, तो क्या होगा? एक वेव बनेगी इस तरह, ये ऐसे ट्रेवल होगी है ना, फिर ये आगे जाएगी, डिस्टर्बेंस आगे बढ़ रहा होगा, ऐसे कुछ कहानी हो रही होगी। बिल्कुल सही बात है। अब रस्सी क्या है, इसको ऐसे खींच के रख रही है, रस्सी इसको ऐसे खींच के रख रही है। अब ये जो हिस्सा है, छोटा सा जो हिस्सा है, इसको मैं थोड़ा जरा जूम करके देखता हूँ, इस छोटे से हिस्से को, इसको, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही हिस्सा होगा, ये सुनो, इस छोटे से चिंटू से हिस्से की बात कर रहा हूं मैं, ये रहा वो हिस्सा, बरोबर है? ओके सर, तो ये रहा आपका हिस्सा टीटू टीटू टीटू। और ये जो हिस्सा है लेंथ ए बी, जिसको आपने कहा ए से लेके बी तक, ए बी मान लेता हूँ, यहाँ से इस पॉइंट को ए मान लेता हूँ, दिस पॉइंट इज बी। तो ये आपका ए से लेके बी तक का यहाँ रहा। और इसकी जो लेंथ है बहुत छोटी सी लेंथ है, रस्सी की लेंथ अगर एल है तो इस लेंथ को मैं मान लेता हूँ छोटी सी लेंथ है डीएल। तो यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है दिस इज डीएल। इसको जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, समझना। और साथ में आपको ये चीज समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कहते हैं उसका फॉर्मूला mv²/r होता है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है सर। अब मैं से इसको आई एम ट्रीटिंग इट एज अ सर्कल, बहुत छोटी सी लेंथ है, ऐसे कर्व बन रहा है, कर्व टाइप, यस सर, मैं इसको सर्कल का एक हिस्सा मान लेता हूँ, ठीक है, ओके सर। और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, लेट इट बी दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल आपका थीटा इधर और थीटा इधर, ठीक है बच्चा। अच्छा, क्वेश्चन ये बनता है कि सर ये ठीक है, अब बाकी की रस्सी कैसी है, कुछ ऐसी यहाँ पर, हाँ कि ना, टेंशन कितनी है रस्सी में, टी। अब ये जब ऊपर की तरफ फिसल जाएगा तो इसकी टेंशन क्या कहेगी, वापस आओ नीचे आओ, यही कहेगी, हाँ कि ना। जैसे ही आपने इसको ऐसे रस्सी के पार्टिकल ऊपर की तरफ भागेंगे, लेकिन इसमें रस्सी के सारे पार्टिकल एक दूसरे से अटैच है, वो क्या कहेंगे, नीचे आओ, वापस नीचे आओ, यस और नो, तभी तो आपका डिस्टर्बेंस आगे बढ़ रहा है, हाँ कि ना। ये आपके पार्टिकल आपने ऊपर कुछ आए, लेकिन रस्सी के जो बाकी पार्टिकल अटैच हो गए, यही चीज खुद ऊपर उठेंगे, उसको नीचे खींचेंगे, यही कहानी है कि मतलब इसका जो ये हिस्सा है दिस, इसमें क्या रहेगी टेंशन कितनी, टी। रस्सी के अंदर टेंशन टी है, तो इसमें भी टेंशन किधर की तरफ, इधर कितनी रहेगी, टी। एग्री, हाँ कि ना, ये बात समझ में आ गई। मतलब इधर की तरफ जो है, इधर ये रहेगी टेंशन टी, इधर की तरफ टेंशन कितनी रहेगी, टी। बरोबर है प्यारे बच्चों? मेरे ख्याल से यहां तक कहानी आपको समझ में आ गई है, बिल्कुल क्लियर है।
अच्छा, ये एंगल थीटा है, आपको पता होगा। अगर मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दूं इधर ऐसे, तो अगर ये एंगल थीटा है तो दिस इज ऑल्सो एंगल थीटा, यस और नो। और अगर ये थीटा है, ये वाला एंगल कितना रहेगा, 90 माइनस थीटा। एग्री हो कि नहीं? ध्यान से देखो, ये लाइन दोनों पैरेलल, आपने एक लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस पे ड्रॉ की, तो ये वाला एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, यस और नो। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, याद आ गया कुछ, 10th क्लास में पढ़ा था। इसी तरह से इधर देखो, ये थीटा है तो दिस इज ऑल्सो थीटा, यस और नो। और ये क्या है इसके ऊपर, एक तरह से टेंजेंट है, इस सर्कल के ऊपर ये टेंजेंट है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। एग्री हो कि नहीं, यस और नो। स्क्रीन ब्लर है सर, बेटा स्क्रीन तो मेरी तरफ से क्लियर है, नहीं बेटा ब्लर नहीं है। यहाँ ये बात समझ में आ गई। ये टेंशन का मैं ये वाला एंगल देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे टेंशन को ब्रेक करने वाला हूँ दो कंपोनेंट्स में। तो बालक, अगर टेंशन टी इधर है तो इधर कौन सी रहेगी, ये 90 माइनस थीटा, मतलब टी कोस 90 माइनस थीटा। और इधर कितनी रहेगी, इस टेंशन को मैंने ब्रेक कर दिया दो पार्ट में, ठीक है। वेक्टर को, वेक्टर होते हैं, टेंशन क्या है, एक तरह का फोर्स को मैंने दो पार्ट में डिवाइड, दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया। तो ये वाला हिस्सा कौन सा, ये एंगल अटैच है तो कोस वाला कंपोनेंट आता है, और एंगल कितना 90 माइनस थीटा। ये वाला यहाँ पे कंपोनेंट कितना रहेगा, टी कोस, सॉरी टी साइन 90 माइनस थीटा। किसी बच्चे को डाउट हो तो इसमें पूछ लो अभी। एनीबॉडी हैव डाउट? हेलो, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। टेंशन टी इधर की तरफ है, पहले इस एंगल को समझिए। ये वाला एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। कैसे सर, ये देखिए एक लाइन, ये दूसरी लाइन, दोनों पैरेलल है। एक लाइन कट कर रही है इनको, तीसरी दो पैरेलल लाइन को एक लाइन कट कर रही है। तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस वन एंगल, यस सर नो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वही कहा मैंने, ये थीटा है तो दिस इज ऑल्सो थीटा। तो ये वाला कितना 90 माइनस थीटा, बरोबर। तो ये वाला आपका जो कंपोनेंट है दिस वन, ये कंपोनेंट आपका कौन सा हो जाएगा, टी कोस 90 माइनस थीटा। इसी तरह से इसको ब्रेक करता हूं, एक इधर और एक इधर, इधर ये कौन सा हो जाएगा, टी कोस 90 माइनस थीटा, और ये वाला टी को साइन 90 माइनस थीटा। और मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है बच्चे ट्रिग्नोमेट्री में बड़े अच्छे से, कोस 90 माइनस थीटा कितना होता है, कोस 90 माइनस थीटा सर फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। कोस 90 माइनस थीटा कितना, कौन सा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट मैंने आपको बता दिया, जब वर्टिकल लाइन इंक्लूड कर रहे हो आप एंगल में 90 या फिर 270, तो उस टाइम पर आपको क्या देखना है कि हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे वो चेंज हो जाते हैं, साइन कोस में और कोस साइन में। तो प्यारे बच्चों ये किसमें चेंज हो जाएगा, साइन में, टी साइन, और 90 माइनस थीटा कितना जाता है, थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो दिस विल बी आल्सो पॉजिटिव। इसी तरह ये भी कितना हो जाएगा, टी साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका टी कोस थीटा, एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू टी कोस थीटा। तो अब एक बात समझिए, यहां जो फोर्स लग रहा है इस पूरे डीएल लेंथ के ऊपर, एक फोर्स टी कोस थीटा इधर, एक फोर्स टी कोस थीटा इधर, ठीक है। बिल्कुल सर, कैंसिल आउट हो जाएंगे ये वाली टेंशन एक दूसरे को कैंसिल आउट, बचेगा क्या, ये वाला हिस्सा टी साइन थीटा और टी साइन थीटा। ये इसको क्या करेंगे, रस्सी को वापस नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। एग्री हो इस बात से, यस सर कि नो सर? मेरे ख्याल से एग्री हो। किसी बच्चों को डिफिकल्टी तो फील फ्री टू आस्क, एनीबॉडी, यहां तक कोई डिफिकल्टी है? मेरे ख्याल से नहीं। अब एक आगे समझते हैं। ये तो कहानी हो गई आपकी टेंशन की। ये टेंशन भैया रस्सी में ऐसी थी, हमने देखा टेंशन इधर की तरफ इधर की तरफ। इस जो छोटा सा हिस्सा इसकी लेंथ डीएल है और छोटा सा इसका मास है डीएम। इस रस्सी का पूरा मास जो होगा एम, मास मान लेते हैं एम है पूरी रस्सी का, छोटे से इस हिस्से का मास जो है, इस चिंटू से हिस्से का मास कितना है, डीएम मान लेते हैं, ठीक है। ओके सर। अच्छा अब समझिए ध्यान से, क्या है, क्या कह रहे हैं हम, हमारी जो वेव है, हम वेव को किस रेफरेंस से देख रहे हैं, या इस रस्सी को किस रेफरेंस से देख रहे हैं। वेव हमारी, जब आप ऐसे से क्लोंग किया तो वेव ऐसे ऐसे, आपका जो डिस्टरबेंस है आगे की तरफ बढ़ेगा, आपका जो डिस्टरबेंस है ऐसे आगे की तरफ, मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, वेलोसिटी v जो है, वेव जो है आपकी v वेलोसिटी से आगे भाग रही है, वेव आपकी v वेलोसिटी से आगे की तरफ भाग रही है ना। ओके सर। तो मैं जो रेफरेंस है या ऑब्जर्वर जो आप ऐसे समझिए, आप इस वेव के ऊपर ही बैठे हो, ठीक है, इस वेव के ऊपर बैठे हो और आप ऐसे आगे आगे की तरफ भाग रहे हो।
समझ में आ गई? तो मैंने आपको बताया था जब रिलेटिव मोशन पढ़ा था, अगर हम कभी कभी बस में बैठे रहते हैं, बस आगे की तरफ चलती है और हमें जो आसपास के ऑब्जेक्ट ऐसे लगता है पीछे की तरफ जा रहे हैं, होता है ऐसा फील? ट्रेन में बैठा तो हमें लगता है वो पेड़ अभी यहाँ पर था, पीछे चला गया, पेड़ पीछे चला गया। वैसे हम बोलते भी हैं लैंग्वेज में कि वो वाला गाँव तो पीछे चला गया, वो वाला स्टेशन तो पीछे चला गया, पीछे वो नहीं गया, हम आगे आ गए एक्चुअली। हाँ कि ना? ठीक है, तो वही कहानी यहाँ पर भी हो रही है, वही कहानी यहाँ पर भी हो रही है। हम वेव के ऊपर बैठे हैं, हम समझ रहे हैं कि हम वेव के ऊपर है, तो वेव तो आगे बढ़ रही है, मतलब वेलोसिटी v से जो वेव है वो तो आगे बढ़ रही है। तो हमें ये वाला जो हिस्सा है डीएल कैसे लगा, पीछे की तरफ जा रहा है सर? यस और नो? एग्री हो इस बात से? हेलो, एग्री कि नहीं? आप आगे जा रहे हो तो आपको बची कुछ चीज ऐसी लगी पीछे जा रही है सर हमसे, हाँ कि ना? आप रुक जाइए, बाकी चीजें पीछे की तरफ जा रही हूँ, वही ऐसा ही महसूस होगा। या फिर बिल्कुल ऐसा कीजिए कि आप आगे बढ़ जाइए, बाकी चीजें आपको लगे पीछे जा रही है। बरोबर है? यस सर। तो v वेलोसिटी से अगर वेव आगे बढ़ रही है, v वेलोसिटी से वेव आगे बढ़ रही है सर, तो ऐसा लगेगा इस रस्सी के हिस्से को, हमें ये देखने में ऐसा लगेगा कि ये रस्सी का हिस्सा पीछे की तरफ जा रहा है, कितनी से? v वेलोसिटी से। बात सही है कि नहीं? रेफरेंस, हम अपने वेव के ऊपर ही बैठे होंगे, मुझे क्या लगेगा पूरी दुनिया पीछे की तरफ जा रही है, तो ये जो हिस्सा है मुझे कैसा लगा पीछे की तरफ जा रहा है। जैसे ना इस लगे पीछे की तरफ जा रहा है, पीछे रह गया। तो सुनो, वेव आगे बढ़ेगी, वेव के जो पार्टिकल जो आगे रहेंगे, पार्टिकल तो कहीं नहीं जाने वाले, वेव आगे बढ़ती रहेगी। आप बैठे आराम से, वेव आपको लेके जा रही है, ठीक सपोज करो, ठीक है, वेव के साथ आप आगे जा रहे हो, आपको लगा ये तू पीछे रह गया, मैं आगे बढ़ गया, ठीक है। ठीक है सर। तो बालक ये v वेलोसिटी से पीछे की तरफ जा रहा है ना? यस सर। और ये हिस्सा किसका है? सर्कल का, एक तरह से कर्व, ये सर्कल मान लेता हूं मैं, ठीक है। ओके सर। तो प्यारे बच्चे अब मुझे एक बात बताइए, अगर कोई पार्टिकल, यस सर, किसी सर्कल के ऊपर ऐसे भाग रहा है v वेलोसिटी से, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगता है, कौन सा फोर्स लगता है बताइए? हाँ जी, आप या तो कहिए कि जिस फोर्स की वजह से सर्कल में घूम रहा है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोल दीजिए, या फिर एक ऐसा फोर्स जो इसको बाहर की तरफ भगाना चाह रहा है, सेंट्रीफ्यूगल बोल देते हैं उसको, ठीक है। और उसका फॉर्मूला क्या होता है सर? उसका फॉर्मूला होता है mv²/r। यस सर, नो? बरोबर, बिल्कुल सर। यहां से यहां तक की लेंथ मैं मान लेता हूँ, लेट इट बी, दिस इज रेडियस, अभी के लिए मान लेते हैं, ठीक है सर। तो प्यारे बच्चे, ये जो चिंटू साहब आपके पास यहाँ जो डीएम छोटा सा मास है, इसके ऊपर फोर्स बाहर की तरफ का ही है, या फिर जिस फोर्स की वजह से सर्कल में घूम रहा है वो कितना होगा? mv²/r। यही होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो भी आप कहते हो, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल हमारा जब सूडो फोर्स की बात करते हैं तब आ जाता है, नहीं तो आप सेंट्रीपिटल फोर्स बोल दो। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फंडामेंटल फोर्स नहीं है, वो फोर्स दूसरे फोर्स का रूप ले लेता है। समझ में आ रही है ना? बिल्कुल सर। ओके। तो प्यारे बच्चों अब समझिए, ये पार्टिकल, इस पार्टिकल की सिचुएशन क्या है, या इस हिस्से की सिचुएशन क्या है? इसके ऊपर बाहर की तरफ कहिए आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, और अंदर की तरफ कौन सा लग रहा है सर? ये टेंशन। तो दोनों ये बैलेंस कर देते हैं इसको, ठीक है, नेट फोर्सेस के ऊपर बैलेंस कर देते हैं, ठीक है सर, कर देते हैं सर, बिल्कुल कर देते हैं। तो क्या हो जाएगी कहानी? नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है इस हिस्से के ऊपर, नीचे की तरफ, या इस रस्सी के हिस्से के ऊपर नीचे की तरफ फोर्स कितना सर? t sin थीटा, और एक ये रहा, तो नीचे की तरफ फोर्स कितना टोटल सर? 2t sin थीटा। यस और नो? या तो आप कहिए यही आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है, या फिर ऐसा बोल दीजिए कि सर इतना ही फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, कितना? m, मास कितना है रस्सी का छोटे से हिस्से का? dm, वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन रेडियस। बात एक ही है, एग्री हो? हेलो, समझ में आ गई बात? यस और नो? अपने हाथ पैर सर नाक वाक सब हिला के कह दीजिए हाँ सर समझ में आ गई है। नहीं आई है तो मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, ठीक है, समझ में आ गई ये बात, ठीक है बेटा। तो dm(v²/r) और नीचे pt sin थीटा, इनको दोनों को बैलेंस कर देते हैं। जब ये एक पीक पर पहुंचेगी, आपके बिल्कुल रस्सी ऊपर पहुंचेगी, इससे ऊपर तो है नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता कि आपने रस्सी को ऐसे मूव सर कराया और रस्सी का छोटा सा टूट के ऊपर जाते जा रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं सर, सर रहती है। अगर ऐसा होने लगे बेटा तो क्या होगा ना, जब आप कपड़े धुलते हो ना घर पर, हाँ सर मम्मी धुलवाती है सर, ओके, तो आपने कपड़े को झटकते ना, झाड़ते ना, तो क्या होगा, रस्सी कमर का जो हिस्सा था शर्ट की, कमर का हिस्सा टूट के वो आसमान में चला गया। मम्मी का बेटा कपड़ा कहाँ है? मम्मी आधा यहाँ है, आधा कॉलर बस हाथ में है, बाकी हिस्सा चला गया ऊपर। फिर मम्मी जो आपको धुलेंगे बेटा, सॉरी सर, पुरानी यादें ताजा हो जाती है सर, ठीक है। सुनिए, अच्छा, अभी जो एंगल है, जो एंगल थीटा हमने माना है, दिस एंगल इज वेरी स्मॉल। क्यों सर? अरे छोटा सा ही तो बन रहा है। हाँ सर, एंगल छोटे छोटे रहेंगे। और मैं आपको बता दूं कि साइन थीटा
है ना। जब सर आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, ऐसा मत बोलिए। इसमें वॉइस क्लियर सर? बेटा मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? कितने बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही है? कैन यू हियर मी? यस सर, आ तो रही है बेटा, तभी तो बोल रहे हो। आ रही है बेटा, आ रही है, आवाज आ रही है, ऑल क्लियर है। क्लियर है ना आवाज? कुछ प्रॉब्लम हो तो बता दो मुझे। ठीक है बालक, तो इसको हम बैलेंस कर देते हैं। और मैं बात कर रहा था कि जब आपके एंगल छोटे हों तो साइन थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा। ये बच्चों को इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है, सर हम कब तक ले सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू थीटा, कहां तक है इसकी लिमिट? लगभग 30 डिग्री तक। अगर आपका एंगल 30 डिग्री उससे छोटा है तो आप थीटा इक्वल टू साइन थीटा अप्रोक्सीमेट ले सकते हैं, आपकी वैल्यू सही आएंगी। 30 डिग्री या 30 से नीचे, से ऊपर नहीं लेना आपको। ठीक है, ओके सर। तो हमारा एंगल छोटा है तो मैं ऑलमोस्ट इसको मैं कंसिडर कर लेता हूं 2t थीटा के बराबर। बराबर, दोनों को इक्वेट करते हैं। dm v स्क्वायर अपॉन r, आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, विल बी इक्वल टू 2t थीटा। बराबर, यस सर। इसको या फिर ऐसे लिख दूं मैं, 2 थीटा इंटू टी, लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब ना ध्यान से देखना बेटा, ये भी थीटा है, ये भी थीटा, टोटल एंगल कितना बनेगा ये? सर 2 थीटा। और आपको पता है जब कोई आर्क बन रही होती है तो आर्क में क्या होता है? आर्क में होता है सर, आर्क की कहानी क्या होती है? आर्क का जो एंगल होता है थीटा इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। इसी तरह लिखते थे 10th क्लास की बातें, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, लिखते हो कि नहीं? हाँ लिखते हैं सर। तो यहाँ पर एंगल कितना है? 2 थीटा है ये एंगल। इसके हिसाब से 2 थीटा कितने लिख सकता हूँ? लेंथ ऑफ आर्क यहाँ से यहाँ तक कितनी लेंथ है सर? डीएल। और रेडियस कितनी है? आर। तो इस 2 थीटा को मैं डीएल अपॉन आर लिख सकता हूँ। एग्री? यस सर, बिल्कुल एग्री। तो प्यारे बच्चों, डीएम वी स्क्वायर अपॉन आर को मैं लिख सकता हूँ डीएल, छोटी सी लेंथ, ये वाली जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की, अपॉन इसकी रेडियस इनटू टेंशन। बरोबर है? इस आर से इस आर को मार डालो, मार डाला सर। ठीक, ओके सर। तो हमारी वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? dl अपॉन dm इंटू टेंशन। बरोबर, यस सर। वेलोसिटी का इसको इसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ? टेंशन अपॉन, इसको dl को नीचे ले आता हूँ, dm अपॉन dl। तो d अपॉन dl क्या है सर? छोटा सा मास, छोटी सी लेंथ, मतलब मास पर यूनिट लेंथ, जिसको हमने म्यू कहा है। दिस वन, यस सर। वेलोसिटी का स्क्वायर हटाओगे इधर से, वो जाकर उधर रूट बन जाएगा। तो वेलोसिटी स्क्वायर विल बी इक्वल टू, वेलोसिटी विल बी इक्वल टू रूट ओवर टी अपॉन म्यू। ये इसके पीछे एक कहानी है। ठीक है, इसको आप क्या बोल सकते हो? म्यू, टेंशन अपॉन म्यू बोल सकते हो। दिस इज मास पर यूनिट लेंथ, छोटी सी मास छोटी सी लेंथ। समझ में आ गई? यहाँ पर टेंशन टी क्या है? यहाँ पर टेंशन टी है, एंड दिस म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग। समझ में आ गई बात? किसी बच्चे को अगर डाउट हो तो पूछ सकता है, फील फ्री। अगर नहीं है डाउट, नोट डाउन कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है कि टू आइडेंटिकल स्ट्रिंग्स आर अरेंज्ड एज शोन इन बिलो, फाइंड द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव इन स्ट्रिंग 1 टू द स्ट्रिंग 2। मैं मान लेता हूं कि इसमें v1 वेलोसिटी है वेव की, यहाँ पर वेलोसिटी v2 है। ठीक है, यस सर। अभी हमने देखा है, फॉर्मूला डराइव भी किया हमने, कि हमारी वेलोसिटी जो है इक्वल टू क्या? रूट टी अपॉन म्यू। टेंशन पर मतलब एक तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ आपका मास पर यूनिट लेंथ। क्लियर है? बिल्कुल सर। तो प्यारे बच्चों, अगर ये डायरेक्टली, अब हमारी स्ट्रिंग दोनों, हमने कहा टू आइडेंटिकल स्ट्रिंग, मतलब दोनों की मास पर यूनिट लेंथ, चाहे इस स्ट्रिंग की कहिए चाहे इसकी कहिए, सेम है। मास पर यूनिट लेंथ दोनों स्ट्रिंग की सेम है। तो मैं अगर इसको v1 कहूं तो यहाँ पर टेंशन t1 मान लो, यहाँ पर μ1 तो दोनों का सेम। तो अगर मैं कहूं v1 अपॉन v2, वेलोसिटी इन 1 टू दी वेलोसिटी इन 2 निकालना है, तो क्या हो जाएगा? रूट t1 अपॉन म्यू डिवाइड बाई रूट t2 अपॉन म्यू। तो म्यू से म्यू मर गया, बचा क्या हमारा? रूट ओवर t1 अपॉन t2। ठीक है, अब जरा टेंशन को देखिए बेटा, रस्सी ऐसे बंधी हुई है, इस पे नीचे की तरफ फोर्स कितना लगेगा सर? mg। ऊपर की तरफ फोर्स कितना लगेगा?
टेंशन, यस और नो? मतलब इस स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग 2 के अंदर टेंशन कितनी है? mg के बराबर, हाँ कि ना? बरोबर है, बिल्कुल सर। अब इस रस्सी की बात करूं मैं, यहां से मैं, मुझे समझ में आ गया है, जो ये है T2 किसके बराबर है? mg के, ठीक है, T2 बराबर है mg के। और T2 अगर mg के बराबर है, T1 की सिचुएशन क्या होगी? यहाँ पर टेंशन कितनी है? T1। इस रस्सी के हिस्से में आप खुद से सोचिए, ये वाली टेंशन तो है ही इस मास की वजह से, और इस वाले मास की वजह से भी तो है। यस सर कि नो सर? आप देखिए इसको आप कैसे बना देते हैं, ऐसे। यहाँ पर कितनी है टेंशन? ठीक, तो इसके अंदर टेंशन कितनी है? अगर इसको आप T2 बोल रहे हो इसको, तो यहाँ पर T1 टेंशन किस किस की वजह से है? एक तो ये वाली टेंशन है, जितनी कितनी है? mg नीचे की तरफ, और इसका खुद का मास नीचे की तरफ mg। तो T1 कितनी आ गई? हाउ मच इज T1? mg प्लस mg, मतलब 2mg, बरोबर है। T1 इक्वल टू 2mg। मतलब एक बार आप खुद से सोच सकते हो बालक, आप ऐसे लटके हुए हो, ठीक है, आपको अपना वेट हैंडल करना है। आपका छोटा भाई जिसका वेट आप ही के बराबर होगा, वो आपके पैरों पर आके ऐसे लटक जाए, तो आपके हाथों को डबल फोर्स लगाना पड़ेगा टिके रहने के लिए, नहीं तो ऊपर वाली जो कहानी है, इसका टेंशन क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी, जितनी इसकी वो भी इंक्लूड हो जाएगी इसमें, ठीक है। मतलब टेंशन T1 कितनी है? डबल हो जाएगी टू द टेंशन T2। ये क्या है? T1 की वैल्यू कितनी है? 2mg, और इसकी वैल्यू कितनी है? mg। mg से mg मर गया, आ गया √2। रेशियो में लिखना है तो √2:1। क्लियर है? तो हमारा ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज एब्सोल्युटली करेक्ट। किसी बच्चे को डाउट हो तो आप उससे पूछ सकते हैं, नहीं है तो छाप लो। देखिए बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है? टू स्ट्रिंग ऑफ सेम मास, मास दोनों रस्सियों का सेम है, ठीक है, आर स्ट्रेच बाय सेम टेंशन, टेंशन भी सेम है, ठीक है। If the length of first string is 9 times the second string, calculate the ratio of speed of wave on the first string to the second of speed of wave on the first string to the second। पहले जब भी आपको क्वेश्चन दे रहा है, कोशिश क्या करो, आप डायग्राम ड्रॉ करो, ठीक है। सपोज करो पहली स्ट्रिंग ये रही फर्स्ट, यहां से लेके यहां तक, फर्स्ट स्ट्रिंग जो है 9 टाइम्स है सेकंड वाले की, सेकंड स्ट्रिंग क्या होगी? छोटी सी, चिंटू सी। इसको स्ट्रिंग S1 मान लेते हैं, इसको S2 मान लेते हैं फिलहाल के लिए। ये स्ट्रिंग S1 है, ये 9 गुनी है पहले वाली से, मतलब बोल रहा हूँ सेकंड वाली से 9 गुनी, 9 टाइम्स है। तो अगर आप इसकी लेंथ L मानते हो, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 9L, बरोबर है। और क्या कहा इसने? टेंशन दोनों में सेम है, इसके अंदर भी टेंशन T है, इसके अंदर भी टेंशन T है। हमें पता है कि वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन द स्ट्रिंग क्या है? वेलोसिटी इक्वल टू √T/m, T/μ। म्यू क्या होता है? मास पर यूनिट लेंथ, आगे ना? बिल्कुल सर। तो V1 इक्वल टू क्या बोल सकता हूँ? T/μ। म्यू को क्या बोल सकता हूँ? मास पर यूनिट लेंथ, मास अपॉन लेंथ। लेंथ ऊपर चली जाएगी, यस और नो? मास अपॉन लेंथ लिखोगे इसको, म्यू को, तो आप क्या लिख सकते हो? टेंशन अपॉन मास, और लेंथ चलेगी ऊपर। ये बोल सकता हूँ V1 इक्वल टू TL1/m। इसी तरह V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा सर? TL2/m। हमें रेशियो चाहिए V1/V2 का, तो V1/V2 क्या हो जाएगा बालक? V1 ये रहा, यहाँ पर मास और टेंशन दोनों सेम है, मास और टेंशन कैंसिल आउट हो जाएंगे, V1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको हो जाएगा? L1 के अपॉन L2। यही कहानी होगी, सर नो? लेंथ ऑफ फर्स्ट स्ट्रिंग कितनी है? फर्स्ट वाली स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है सर? 9 mm। सेकंड वाली कितनी है? L। तो क्या हो जाएगी? V1/V2 विल बी इक्वल टू √9L/L। L से L मर गया, तो कितना बचा? √9। √9 क्या, तो √9/1 कह सकते हो, तो कितना आ जाएगा? 3:1। ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज करेक्ट। क्लियर है? बरोबर है कि नहीं? आसान सा क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। हो गया, सुनिए, ठीक है, ओके अवंती, ठीक है, बच्चों का आंसर आना है, ठीक है। देखते हैं बेटा क्या आंसर है। हमें पता है वेलोसिटी, क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्ट्रिंग है, स्ट्रेच विद द टेंशन एज शोन इन द फिगर। टेंशन आपको खुद से कैलकुलेट करनी है, ठीक है। लेंथ दी है हमें कितनी है? 1/2 मीटर, हाफ मीटर है, और हमें मास ऑफ स्ट्रिंग दिया 5 ग्राम, यहाँ से यहाँ तक का, ए बी तक का, उससे आगे की कहानी का मतलब नहीं। फाइंड द टाइम टेकन बाय द वेव टू रीच A to B, है ना? टू रीच B फ्रॉम A, वही मतलब है, A से B तक जाने के लिए कितना उसको टाइम लगेगा। ठीक है, सबसे पहले हम वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं।
वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव कितना होता है, रूट ओवर टी अपॉन न्यू। टेंशन देखते हैं, टेंशन पता है ना, तो आंसर यस, टेंशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, 440 किलोग्राम है, नीचे की तरफ कितना फोर्स लगे इसमें mg, इतना ही फोर्स ऊपर की तरफ, मतलब टेंशन कितनी, T इक्वल टू mg, मास कितना 40, जी की वैल्यू कितनी होती है 10, तो आ गया हमारा 400 न्यूटन। बिल्कुल सही है, कई बच्चों ने बताया था सर 400 बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं म्यू की, म्यू क्या है सर, मास पर यूनिट लेंथ, मास कितना है ए बी लेंथ का, सर मास 5 ग्राम डिवाइड बाय लेंथ कितनी है 1/2 मीटर, मतलब आपका ये तो मीटर में है लेकिन ये ग्राम में है, प्रॉपर इसको यूनिट्स में लेते हैं, ग्राम को कन्वर्ट कीजिए किसमें, किलोग्राम, 5 × 10⁻³ हो गया किलोग्राम, यस सर। और ये 1/2 है, 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 × 10⁻³ या फिर आप कह सकते हो सिंपली 10⁻² किलोग्राम पर मीटर। ठीक है, ये आ गए हमारे म्यू की वैल्यू, प्रॉपर यूनिट में मिल गई। इससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना T अपॉन म्यू, टेंशन कितनी है सर 400 डिवाइड बाई आपका म्यू कितना है 10⁻², बरोबर है, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 × 10⁻², ये है ऑलरेडी, या फिर आप 400 का रूट कितना होता है बेटा, 400 का रूट 20 सर, 10⁻² का रूट कितना जाएगा सर 10⁻⁻1, ये ऊपर चला जाएगा 200 मीटर पर सेकेंड, ये आ गई हमारी वेलोसिटी। ठीक है, ये आ गई हमारी वेलोसिटी। ठीक है सर, कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं, ऑल गुड। ठीक है, हमसे पूछा है टाइम कितना लगा ए से बी तक जाने के लिए, टाइम, टाइम इक्वल टू क्या होता है बालक, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, डिस्टेंस कितनी, ट्रैवल कितनी है 1/2 मीटर, 1/2, यही तो, और वेलोसिटी कितनी है सर, वेलोसिटी है 200, तो कितना जाएगा टाइम कितना 1/400 सेकेंड, मतलब ऑप्शन सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है बालक, तो ये हमारी कहानी है, तो इससे आगे के बालक वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही काफी है, कल तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास, बाय बाय। किसी बच्चे को डाउट होगा पूछ सकते हैं।